ये कहानी एक रियल स्टोरी है फादर गैब्रिएले अमोर्थ की। तो कहानी शुरू होता है फादर गैब्रिएले को एक लड़के की इलाज करते हुए दिखाया जाता, जो इस लड़के के अंदर शैतानी आत्मा कब्जा कर रखा था। वो शैतान कहता है कि वो एक डीमन है। फादर गैब्रिएले उस डीमन से पूछता है, तूने इस लड़के को ही क्यों चुना? वो डीमन कहता है, मैं किसी के भी अंदर जा सकता हूँ। वहाँ पर एक पिग को लाया जाता है। फादर उस डीमन को उस पिग के अंदर जाने को कहता है। जैसे ही वो डीमन इस पिग के अंदर जाता है, फादर उस पिग को गोली से मार देता है और वो पजेस किया हुआ लड़का ठीक हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके जूलिया, एमी और हेनरी को दिखाया जाता है। जूलिया के हस्बैंड का पुश्तैनी जमीन जो ये चर्च इन्हें विरासत में मिली। जूलिया के हस्बैंड फिलहाल वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पैसों की तंगी की वजह से इस चर्च को मरम्मत करा के बेचने के लिए अमेरिका से स्पेन में कुछ दिन के लिए आई है। वहाँ पर जूलिया की मुलाकात फादर एस्कोबेल से होता है। इधर हेनरी घूम रहा था। अचानक से वो देखता है दीवार के ऊपर सिंबल है, इसमें दरारें पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ के वर्कर्स उस सिंबल को देखता है जिसमें दरारें पड़ता हुआ देख के आग जलाता है। सल्फर गैस की वजह से वहाँ पर आग लग जाता है और वहाँ के बाकी वर्कर्स यहाँ काम करने से मना कर देता है। रात को जूलिया के बेटा हेनरी छटपट करने लगता है और एकदम से बोलता है, तुम सब मरने वाले हो, बोल के अपना फेस को नोचने लगता है। हेनरी का सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल होता है। जूलिया हेनरी के पास्ट के बारे में कहती है। 1 साल पहले हेनरी और उसका डैड का कार एक्सीडेंट हुआ जिससे हेनरी का डैड मर जाता है। तब से हेनरी बोलना बंद कर दिया। इससे डॉक्टर किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने को कहती है। रात को फिर से हेनरी अजीब सा हरकतें करने लगता है और अपना पेट में हिट का निशान को दिखाते हुए कहता है, प्रीस्ट को लेके आओ। इसके बाद जूलिया फादर एस्कोबेल को ये सब दिखाने ले आती है। जैसे ही एस्कोबेल अंदर जाता है उसे उड़ता हुआ फेंक देता है और हेनरी कहता है, गलत प्रीस्ट को ले आया। इससे ये बात तो जाहिर है कि हेनरी को कोई डीमन पजेस कर रखा था। इसके बाद इस केस को सुलझाने के लिए फादर गैब्रिएले को भेजा जाता है। इसके बाद गैब्रिएले हेनरी के पास जाता है। वो डीमन गैब्रिएले से कहता है, मुझे किसी प्रीस्ट को बर्बाद करने में मज़ा आएगा। असल में ये डीमन किसी प्रीस्ट को अपने बस में करके गलत काम कराना चाहता है और गैब्रिएले उसे उसका नाम पूछता है ताकि उस डीमन को हेनरी के बॉडी से निकालने में आसानी हो। ये डीमन गैब्रिएले के पास्ट के बारे में बताता है जिससे गैब्रिएले बहुत शर्म। असल में गैब्रिएले एक आर्मी के जंग के दौरान उसके बाकी साथी मर जाता है जिससे गैब्रिएले अपने आप को बहुत कोसता है क्योंकि गैब्रिएले अकेले जिंदा था। इसके बाद एमी हेनरी के रूम में जाती है और हेनरी जाग जाता है। एमी भागते हुए अपने रूम में जाती है। फिर उसके डैड का कॉल आता है। असल में वो तो डीमन था जो उसके डैड का आवाज़ में बात कर रहा था क्योंकि उसके डैड तो मर गया। ये डीमन किसी के भी पापों के सहारे ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। बाद गैब्रिएले और एस्कोबेल उस डीमन के सामने एक्सोर्सिज्म कर रहा था। अचानक से लाइट ऑफ हो जाता है। तभी गैब्रिएले के सामने रोसारिया आती है और वो कहती है, मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं किया? असल में इस लड़की को पजेस कर रखा था। गैब्रिएले को लगा वो पजेस नहीं है, जिससे गैब्रिएले उसे इलाज ना करा के किसी साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया। इससे वो लड़की सुसाइड कर ली। इसके बाद गैब्रिएले चर्च के बाहर उस कुएं के पास जाता है और उधर उस कुएं में बहुत सारा इंसानी सर लगा हुआ था। गैब्रिएले उस कुएं में आग फेंकता है। सल्फर गैस की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। इधर हेनरी हेल्प मांग रहा था। एस्कोबेल उसके पास में जाता है और उसका कान काट लेता है। इधर जूलिया और एमी को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर गैब्रिएले आता है, जूलिया और एमी को बचा लेता है। अगले दिन गैब्रिएले और एस्कोबेल चर्च के खुफिया दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाके देखता है एक प्रीस्ट को पिंजरे में कैद कर रखा था। शायद उस डीमन को एक्सोर्सिज्म कर रहे थे क्योंकि वो डीमन उस चर्च को कब्जा कर लिया था। शायद वर्कर्स अनजाने में उस डीमन को आज़ाद कर दिया। एस्कोबेल एक दरवाज़ा को खोलने की कोशिश कर, फिर गैब्रिएले उस प्रीस्ट के पेट से चाबी निकाल के दरवाज़ा खोल के इसके अंदर जाके देखता है सबसे बड़े प्रीस्ट को। इनके पास का डायरी को पढ़ता है। ये डीमन प्रीस्ट को भी पजेस कर लिया था
और इसी डायरी में उस डीमन का नाम मिलता है, एस्मोडियस, जिससे ढूंढने के लिए गैब्रिएले यहाँ आई। इधर जूलिया हेनरी के रूम में जाके देखती है वो डीमन एमी को भी पजेस कर लिया था। जूलिया और एमी को मारने की कोशिश करता है। एमी जल्दी से हेनरी को बेहोशी का इंजेक्शन कर देता है। इसके बाद गैब्रिएले अपना एक्सोर्सिज्म शुरू करता है और वो डीमन ध्यान भटकाने के लिए पास के पापों का सहारा लेता है। रोसारिया का यादें और अटिला की, जो इस्कोबेल का गर्लफ्रेंड थी, जिसे इस्कोबेल ने छोड़ दिया था। अब वो डीमन एमी को भी पजेस कर लिया था। सबको मारने की कोशिश करता है और गैब्रिएले को उसका गुलाम बनने को कहता है। सबको बचाने के लिए गैब्रिएले मान जाता है। इस्कोबेल सबको यहाँ से भेज देता है। गैब्रिएले को वो डीमन पजेस करके चढ़ काम कराए, इससे पहले गैब्रिएले अपने आप को मारने की कोशिश में हुई नाकाम। इसके बाद गैब्रिएले को पजेस कर लिया था। रोसारिया गैब्रिएले को मारने की कोशिश करता है। वहाँ पर इस्कोबेल आता है, एक्सोर्सिज्म करता है। उसे मारने अटिला आती है। इस्कोबेल अपना लॉकेट उसके सर में रखता है और वो ख़त्म हो जाती है। गैब्रिएले रोसारिया के सर में एक्स को उसके सर में लगा के उसे नरक में फेंक देता है। गैब्रिएले और इस्कोबेल दोनों एक्सोर्सिज्म से अपने पापों को ख़त्म करता है। इसके बाद गैब्रिएले और इस्कोबेल मिलके एक साथ काम करना शुरू कर देता है। जब तक फादर गैब्रिएले जिंदा था, वो रूम के भूत प्रेत पीड़ित लोगों की मदद करते गए।